हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानते हैं श्वास रोग के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन पहले जानते हैं। आचार्य चरक ने हिक्का तथा श्वास रोग में दोष, दूष्य और शोथस की समानता होने के कारण दोनों व्याधियों का एक साथ वर्णन किया है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हिक्का रोग जो है उसमें दोष जो था वो वात और कफ था, दूष्य रस धातु था और शोथस जो था प्राणवह शोथस, अन्वह शोथस और उदकवह शोथस था। उसके बाद हिक्का तथा श्वास रोग की शीघ्र चिकित्सा न होने पर यह समान रोगियों को नाश कर देते हैं। आचार्यों ने श्वास रोग को पित्त स्थान समुद्भव भी कहा है। इसकी निरुक्ति है कि स्वस्थ जीव ने धातु से घन प्रत्यय करने पर श्वास शब्द बनता है। निदान में वात और कफ के दोषों के अकॉर्डिंग ही इनके निदान होते हैं कि अगर हम ज़्यादा धूल जैसे डस्ट वगैरह जगह पर जानते हैं तो हमारे श्वास मार्ग में जो धूल है वो हमारे ब्रोंकियोल्स तक चली जाती है, जिस वजह से कफ जो है बहुत ज़्यादा अति मात्रा में बढ़ता है। उसके बाद शीत स्थान या शीतल जल का अति सेवन करने से, अति व्यायाम या अति व्यवाय, अति मार्गमन और अति रूक्ष सेवन करने से भी यह रोग होता है। उसके बाद है विषम भोजन अगर हम करते हैं, यानी कभी खाया कभी ना खाया, आम दोष वृद्धि तथा आन्हा रोग में अत्यधिक फास्टिंग अगर हम रखते हैं, मर्म आघात यानी कि मर्म प्रदेश में कहीं पे पीड़ा है, शीत और उष्ण दोनों का एक साथ शरीर में लगना। इसका तात्पर्य यह है कि कभी हम जैसे एसी के रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ से सीधा निकल के धूप में जा रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं, अब ये गर्मी से आ रहे हैं तो एसी रूम या एसी में चलाकर बैठ रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर ठंडी या गर्मी हमारे शरीर में लगती है तो वो श्वास रोग को भी उत्पन्न कर सकती है। शारीरिक रुक्षता यानी कि ड्राइनेस अगर हो रही है, वमन विरेचन का अतियोग हो गया है, अतिसार, ज्वर, वमन प्रतिशाय यानी रनिंग नोज, उड़शत, धातुशय, रक्तपित्त, उदावट, विसूचिका, अल्सक, पांडु, विष सेवन के कारण भी ये रोग होता है। अब इसकी संप्राप्ति जानते हैं। अति निदान सेवन, अगर जो मैंने ऊपर जो निदान बताए हैं अगर उनका सेवन बहुत ज़्यादा करें तो वात प्रकोप हुआ। इसके दो होगा, एक तो सामान्य संप्राप्ति और विशेष संप्राप्ति। तो हम देखते हैं वात प्रकोप जब हुआ तो वात प्रकोप होगा तो उसने वात जो प्रकोपित वात था उसने अपने मार्ग अवरोध किया तो वह एक्चुअल में जो योगवाही शोथस वो तो जा नहीं रही वात कहीं पे भी, तो उससे श्वास कष्ट होगा और सांस रोग होगा। और अगर हम कफ प्रकोप में देखें तो कफ प्रकोप में क्या होगा, जैसे कफ प्रकोप हुआ उससे अग्निमांद हुई तो उससे आम विष की उत्पत्ति हो गई, इंडाइजेशन कंडीशन हो गई। अब इंडाइजेशन कंडीशन में रस धातु की दुष्टि हो गई, मतलब हम खाना खा रहे हैं वहाँ पे जो है वो रस धातु तो है पर वहाँ पर उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो रहा, जिस वजह से उसकी दुष्टि हो रही है। अब दुष्टि हो रही है तो उसके बाद हमारा मूलभूत कफ दोष की वृद्धि हो गई। उसके बाद वृद्ध कफ के कारण श्रोतों में अवरोध हो गया, श्वास कष्ट हुआ और श्वास रोग की उत्पत्ति हो गई। ये था हमारा संप्राप्ति चक्र। संप्राप्ति घटक के बारे में देखते हैं तो दोष जो है इसका वात और कफ, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। दूष्य जो है रस धातु तथा प्राणवायु। अधिष्ठान है प्राणवह शोथस अमाशय। श्रोतो दुष्टि लक्षण है संग तथा विमार्गमन। स्वभाव है चिरकारी। अग्निदुष्टि, अग्निमान और साध्यता असाध्यता के बेस पे कृत साध्य है ये रोग है। अब इसके 5 प्रकार के भेद हैं। चरक और सुश्रुत ने श्वास रोग के 5 भेद बताए हैं। पहला है महाश्वास, दूसरा है ऊर्ध्व श्वास, तीसरा है छिन्न श्वास, चौथा है तमक श्वास और 5वां है शूद्र श्वास। महाश्वास को मॉडर्न में फेटल डिस्पीनिया, ऊर्ध्व श्वास को गैस्ट्रिक रेस्पिरेशन, छिन्न श्वास को काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग, तमक श्वास को ब्रोंकियल अस्थमा और शूद्र श्वास को एक्सर्शनल डिस्पीनिया बोला गया है। अब पूर्व रूप जानते हैं। अब डिजीज़ हो गई, निदान हो गया, भेद हो गए, संप्राप्ति चक्र बता दिया। तो अब प्रीलिमिनरी सिम्टम्स क्या होंगे? आन्हा होगा, पेट में डिस्टेंशन होगी, पार्श्वल का चेस्ट पेन रहेगा, कार्डियक पेन पीड़ा रहेगी, प्राणवायु का विलोम होना यानी कि प्राणवायु जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, भूख न लगना, शूल होना, रेस्टलेसनेस होना, आलस्य वैलस्य, बिटर टेस्ट ऑफ माउथ और शंख भेद, पेन इन टेम्पोरल रीजन रहेगा। उसके बाद हम जानते हैं कि कौन सा रोग में कौन से दोष प्रधान है, यानी कि महाश्वास में वात प्रधान, ऊर्ध्व श्वास में वात प्रधान, छिन्न श्वास में वात और कफ प्रधान, तमक श्वास में कफ प्रधान और शूद्र श्वास में वात प्रधान होता है। तो ये था श्वास रोग के जनरल इंट्रोडक्शन। और उसके बाद उसके टाइप्स का जो लक्षण है वो हम अगली वीडियो में देखते हैं। तो ऐसे जानकारियों के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।